तो जनता गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया, शाह कमीशन, इंक्वायरी के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हमारा ड्यूरिंग द इमरजेंसी, क्या मतलब कि क्या पावर एब्यूज हुआ था, क्या मतलब कि रियल सिनारियो जानने के लिए उन्होंने ये कमीशन बनाई थी। तो ये कमीशन ने ये बताया कि यहाँ पे एब्यूज ऑफ अथॉरिटी हुई थी, काफ़ी पावर को एब्यूज़ किया गया था। जैसे कि जो हमारा माल प्रैक्टिसेस करी गई थी, हमारे रूल्स और रेगुलेशन में माल प्रैक्टिसेस हुई थी, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है प्रिवेंटिव डिटेंशन की, मतलब कि बिना कुछ बताए ही गिरफ्तार कर लो, कोई मतलब हमारा बेस नहीं है गिरफ्तार करने के लिए, और बस लोगों को पकड़ के जेल के अंदर ठूस दो। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगा रहे थे, गवर्नमेंट की नीतियों को क्रिटिसाइज कर रहे थे, और जिसमें सबसे फोर फ्रंट पे थे जेपी, और साथ में इनको सपोर्ट कर रहे थे अपोजिशन पार्टीज। ये दिक्कत हमारी आई थी। अब कोई बोलते हैं कि प्रो क्या है, इमरजेंसी के प्रो भी तो कुछ होना चाहिए कि इसके समर्थन में क्या हुआ। हाँ, तो ठीक है, इन्होंने बोला कि एजिटेशन हो रहे थे, धरना हो रहा था, देश में अशांति थी, तो इसलिए हम क्या लगा सकते हैं, इंटरनल डेमोक्रेसी, तो इंटरनल हमारा इमरजेंसी लगा सकते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड नहीं था, ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड नहीं था, ये वैलिड था। कॉन्स्टिट्यूशन इसको हमको परमिशन देता है, इसलिए हमारा यहाँ पे इमरजेंसी लग गई थी। ओके, और डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी को मौका देना चाहिए, रूलिंग पार्टी को, कि वो अपने पॉलिसी के अकॉर्डिंग रूल को कर सके। लेकिन क्या हो रहा था वहाँ पे प्रो कांग्रेस, हमारा अगेंस्ट द कांग्रेस हमारा एजिटेशन नहीं हो रहा था, अगेंस्ट द इंदिरा गांधी हो रहा था। जैसे कि जब 2015-16 में हमारा चुनाव हुआ बिहार में, तो प्रो बीजेपी नहीं चल रहा था, मतलब अगेंस्ट द बीजेपी हमारा महागठबंधन नहीं बना था, अगेंस्ट द मोदी बना था। तो ये प्रॉब्लम थी, वो इंदिरा पे कर रहे थे फोकस, न कि वो कांग्रेस पे फोकस कर रहे थे। और फ्रीक्वेंस एजिटेशन चल रहे थे डेमोक्रेसी में, जो हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, इकोनॉमिक नहीं है। चौथी चीज़ ये थी, सीपीआई ने ये बोला, सीपीआई हमारी बेसिकली प्रो पुअर होती है, तो सीपीआई ने ये बोला कि भाई जो मिडिल क्लास के लोग हैं, और इंदिरा गांधी उस समय तक अपनी पॉलिसी को लेफ्टिस्ट बना चुकी थी, अब गरीबों के लिए बहुत सारा काम कर रही थी, तो वो ये बोले कि नहीं भाई, ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं यही एजिटेशन कर रहे हैं, यही धरना दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि लोअर क्लास के लोगों का डेवलपमेंट हो सके। लेकिन क्रिटिक्स में बात करते हैं कि क्या इसके अगेंस्ट क्या हो सकता है पॉइंट। अगेंस्ट पॉइंट ये था कि इसके पहले भी बहुत सारे धरने हुए थे, जेपी का आंदोलन कोई नया आंदोलन नहीं था, और यह आंदोलन हमारा बेसिकली नॉन वायलेंस था, अहिंसा पे था। और यदि इनका कोई भी सेक्शन इस नॉन वायलेंट मूवमेंट का वायलेंट होता है, तो देश के पास अलग मीन्स हैं, जैसे पुलिस है उनके पास, और पुलिस से मारकर उस वायलेंस को बचा सकती हैं, उनको जेल में डाल सकती है। लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सस्पेंड नहीं करना चाहिए था, ये हमारा ब्लैक स्पॉट था। दूसरी चीज, ओके, अब आपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ये बोला गया कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस, आपने इमरजेंसी लगाई है, लोकतंत्र में इमरजेंसी लगाई है, जो ब्लैक स्पॉट है हमारे डेमोक्रेसी पे, तो ये बेसिकली कंट्री की भलाई के लिए आपने नहीं लगाई है, ये आपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए और पर्सनल भलाई के लिए लगाई है। और इसका एग्जाम्पल मिलता भी है कि आपने इमरजेंसी लगा दी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत थी कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल आपने अमेंडमेंट किया, तो एक साल आप लेजिस्लेचर की उम्र बढ़ाने की क्या जरूरत थी? एक साल उम्र भी बढ़ा दिया, तो आप ये क्या जरूरत थी कि पीएम, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनका इलेक्शन जो है, मतलब इनके इलेक्शन प्रोसेस को हम क्वेश्चन नहीं कर सकते इन फ्रंट ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब किस तरह से भी चुन के आए हो, ये जब तक ये पावर में रहेगा तब तक क्वेश्चन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी कि इलाहाबाद कोर्ट ने बोला कि आपने जो सांसदी का चुनाव लड़ा, ये इनवैलिड है, क्योंकि आपने एग्जीक्यूटिव का वहाँ पे सहारा लिया है, गवर्नमेंट ऑफिशियल का सहारा लिया है प्रचार करने में। लेकिन क्या होता है कि जब प्रचार करते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है, मतलब कि कोई भी प्रत्याशी गवर्नमेंट की फैसिलिटी को यूज नहीं कर सकता है, वो प्राइवेट होता है, टोटली इलेक्शन प्राइवेट होता है, जो आप खर्चा करेंगे आप खुद खर्चा करेंगे चुनाव में। तो ये हमारी प्रॉब्लम आ रही थी। अब बहुत सारे जो अरेस्ट हुए थे वो इनलीगल थे, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को भाई, मतलब गाय जैसे लोगों को अरेस्ट कर लिया था, और एंटी नेशनल एक्टिविटी में उनको अरेस्ट किया गया था, जबकि आज तक उन पर कोई FIR लॉज ही नहीं हुआ था। तो ये सारी हमारी प्रैक्टिस जो थी, प्रॉब्लम चल रही थी। फिर इंदिरा गांधी ने क्या बोला कि हमने क्यों बनाया, क्यों लगाया इमरजेंसी, वो बोल रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर जो चल रहा था हमारे यहाँ ये बहुत खराब चल रहा था, इसलिए हमने लगा दिया इमरजेंसी। दूसरी चीज ये बोल रहे थे कि जो प्रो पुअर हमारे वेलफेयर पॉलिसी है ये हम लगाना चाह रहे थे, लेकिन अपोजिशन पार्टीज को लगाने नहीं दे रही थी, इसलिए हमने
इमरजेंसी लगा दी थी। जो ये प्रो पुअर पॉलिसी में 20 पॉइंट का एजेंडा था कि लैंड को रिफॉर्म करना है, भूमि सुधार करना है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसके बाद एग्रीकल्चर में जो लेबर है वेजेस क्या मिल रहा है उस पर हमारा रिव्यू करना है, और हमारे बॉन्डेज लेबर को हटाना है, ये बात थी। उसमें फिर एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ ये आई कि जो संजय गांधी थे ये कोई ऑफिशियल पोजीशन हमारे गवर्नमेंट में नहीं लिए थे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा निभा रहे थे। इन्होंने क्या किया कि जामा मस्जिद के पास में और यहाँ पे बेसिकली नॉर्थन इंडिया में, ओके, नॉर्थ इंडिया में क्या कर रहे थे कि लोगों को पकड़ पकड़ कर ज़बरदस्ती नसबंदी करवा रहे थे, फोर्स्ड स्टरलाइजेशन करवा रहे थे। क्योंकि अब पहली बार ऐसा हो गया था कि गवर्नमेंट इतनी अति उत्साहित हो गई अपना पॉपुलेशन कंट्रोल करने लगे, पकड़ पकड़ के नसबंदी कर रहे हैं, इमरजेंसी का पूरा फायदा उठा रहे हैं संजय गांधी, पागल आदमी। तो ये सारी बातें चल रही थी वहाँ पे। तो ये सब सुनकर पूरी मतलब यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, मतलब कि यहाँ के लोग पागल हो गए, भाई क्या है ये, तो मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, गला काट देंगे, कल जरूरत पड़ेगी लोगों को गला काट देंगे। तो लोग डर के बाद क्या हुआ दोस्तों कि वहाँ पे कस्टोडियन डेथ भी हुई थी। अब जो लोग अपोजिशन पार्टी और 676 नेताओं को इन्होंने जेल में बंद कर दिया। जिसने भी बोला इंदिरा गांधी के खिलाफ वो जाएगा जेल में, सीधी बात है। कोई नहीं बोल सकता इंदिरा गांधी के खिलाफ, क्योंकि बहुत एजिटेशन हो चुका है। और जब इमरजेंसी लगी सारा धरना बंद, कोई यहाँ रोड पे टहल नहीं सकता, ज़्यादा बोलोगे जेल के अंदर, सीधी बात। मतलब वो परेशान कर दिया इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कहा कि अब एक ही मौका है हमारे पास तुमको बताने का अपोजिशन लीडर वालों को, ठीक है। इसीलिए इंदिरा गांधी को हॉक भी बोलते हैं, हॉक, ओके। जैसे हमारे जॉर्ज बुश थे, जब 2000 में आए थे और इन्होंने 2003 में इराक को बोला कि हाँ भाई तूने रखा हुआ है बायोलॉजिकल वेपन, था कुछ नहीं, तेल था वहाँ पे, तेल को ऑक्युपाई करने के लिए उन्होंने हमला कर दिया। दिस इज द एक्टिविटी हॉक होती है। हाँ मैं हूँ तानाशाह टाइप का, हॉक थे ये, ओके। तो 676 लोगों को इन्होंने अंदर किया था, 1 लाख लोग और अंदर गए थे हमारे जेल में। उसमें कई लोगों की डेथ भी हुई थी, मार मार के उनको मार डाला गया था। चल तू ज़्यादा बोलेगा, ज़्यादा बोला इंदिरा गांधी के खिलाफ, ले डंडा, ये मार मार कर उनको खत्म कर दिया गया था। कस्टोडियन डेथ बोलते हैं इसको। तो लेसन क्या मिला हमें डेमोक्रेसी से, लेसन क्या मिला इमरजेंसी से? पहला ये मिला कि डेमोक्रेटिक फंक्शन जरूरी है इंडिया के लिए। 1892 से जो हमारा डेमोक्रेटिक फंक्शन शुरू हुआ इंडिया में, इलेक्शन शुरू हुआ, तो 1975 तक जाते जाते ये अब दिखा रहा था कि हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर हो गई है। और एक साइन और मिला था जब हमारा ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा था। जब जवाहरलाल नेहरू मरे थे तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया था, खाली स्थान हमारे पॉलिटिक्स में क्रिएट हो गई थी। तो वहां मौका था, या तो मिलिट्री आ सकती थी या तो डिक्टेटर आ सकता था, ये लोग आ सकते थे। लेकिन जो मैच्योरिटी है हमारे यहाँ पावर की, डेमोक्रेसी की, और पावर जो ट्रांसफर हुआ शांति तरीके से हुआ था, पीसफुल ट्रांजिशन हुआ था हमारे पावर का। अब डेमोक्रेसी के बिना इंडिया सरवाइव नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टी कल्चर, मल्टी एथनिक और मल्टीलिंगुअल लोग रहते हैं यहाँ पे, इसलिए हमें डेमोक्रेसी जरूरत है, हमारी मजबूरी है, ओके। दूसरी चीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया था 1976 के पहले कि केवल इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो, आंतरिक असुरक्षा हो, तो आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। जो एम्बिग्विटी थी, मतलब कि जो प्रॉब्लम थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कि एकदम हेजल था, मतलब क्लियर नहीं था क्या इंटरनल डिस्टर्बेंस, कैसा इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, ये नहीं क्लियर था। अब उसको बदल के ये बोल दिया गया नहीं, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो और साथ में आर्म रेगुलेशन भी होना चाहिए, लोगों को हथियार से एक दूसरे को मारने भी चाहिए, तब आप लगा सकते हैं इमरजेंसी। और यही नहीं, जो फखरुद्दीन साहब थे इन्होंने सीधा एक्सटेंड दे दिया इमरजेंसी के लिए। इंदिरा गांधी लेके गई पर्चा, बोला साइन करो, उन्होंने साइन कर दिया, लग गई इमरजेंसी। अब बोला गया नहीं, हमारे यहाँ इंदिरा गांधी की सरकार नहीं होती है, ना ही पीएम की सरकार होती है, यहाँ पे सरकार होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखित में जब प्रेसिडेंट को देंगे, लिखित में, रिटन में, कि हाँ आप इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर दीजिए, लगा दीजिए, तब इमरजेंसी लगेगी हमारे यहाँ, ओके। ये सब हमारे प्रोसेस को हमारा बदला गया। इसके बाद क्या था, सब लोग अवेयर हो गए थे अपने राइट्स को लेकर, जो सिविल राइट्स चल रही थी, फंडामेंटल राइट्स थे। क्योंकि कभी किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाए, ऐसे आज मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मुझे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया मेरे मार्कर और इसके साथ, तो क्या करूँगा मैं भाई, ऐसे थोड़े होता है। तो हम सिविल लिबर्टी के लिए लोग वहाँ पे अवेयर हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ, इमरजेंसी के बाद क्या हुआ हमारा, कैसे हमारी पॉलिटिकल चीज़ें चेंज हुई, तो ये हुआ दोस्तों बेसिकली कि अपोजिशन पार्टी अब मुद्दा मिला, उन्होंने बोला कि भाई सेफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बचाओ। उन्होंने बोला सेफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को आप बचाइए, ओके। और जनवरी 1977 में चुनाव होता है
18 महीने इमरजेंसी होने के बाद और इलेक्शन मार्च में होता है। ओके, जनता पार्टी को लीड कर रहे थे, जनता पार्टी अब सारी पार्टी मिलकर जनता पार्टी बन गई थी और उसको लीड कर रहे थे जो फोर फ्रंट में थे, सबसे आगे आंदोलन में थे जेपी नारायण, वो लीड कर रहे थे। और कुछ कांग्रेस थी, कांग्रेस के अंदर से कुछ लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया क्योंकि वो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर रही थी और उनके खिलाफ सेंटीमेंट जा रहा था लोगों को, और वो कांग्रेस बनी। उस कांग्रेस का नाम है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, कांग्रेस लोकतंत्र के लिए, और उसको हमारे लीड कर रहे थे जगजीवन राम जी। ओके, तो ये सब मिलकर एक साथ इन्होंने, अब चुनाव होता है, चुनाव होने पर आता है रिजल्ट। अब रिजल्ट में आया कि कांग्रेस जो इंदिरा गांधी लीड कर रही थी 154 सीटें मिली और जनता पार्टी को 330 सीटें मिली आउट ऑफ 542। क्लियर मेजॉरिटी थी जनता पार्टी के बाद। ओके, अब क्यों हारी कांग्रेस, क्यों हारी और कहाँ पे ज़्यादा हारी? कहाँ पे ज़्यादा हारी? बेसिकली ये नॉर्दर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा हारी। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में ही हमारी नसबंदी ज़्यादा कराई गई थी, फोर्स स्टेलाइजेशन कराया गया था, और हालत ये हुई कि कैबिनेट तो उनकी लॉस हो गई। जो इंदिरा गांधी की कैबिनेट थी वो भी तो हार गए, और साथ में इंदिरा गांधी भी हार गई और संजय गांधी भी हार गए, अपनी सीट को इन्होंने लॉस कर दिया। इनके पास ये अपनी सीट से हार गए थे। और सबसे ज़्यादा इनकी हार हुई थी हमारी नॉर्दर्न इंडिया में, लगभग बहुत कम सीटें मिली थी नॉर्दर्न इंडिया में। ओके, उसके बाद जनता गवर्नमेंट हमारी बनी। जनता गवर्नमेंट बनने के बाद मोरारजी देसाई जो हमारे 1967 में बहुत प्रतिद्वंदी थे हमारे इंदिरा गांधी के, 1977 में हमारे मोरारजी देसाई बने प्राइम मिनिस्टर। अब बात ये हुई कि मोरारजी देसाई जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए तो जनता पार्टी अब नई पार्टी थी, तो इनमें डायरेक्शन नहीं था, लीडरशिप की कमी थी, उसके बाद इनके पास कोई कॉमन विजन नहीं था अपना। ओके, और जनता पार्टी केवल 18 महीने में ही स्प्लिट हो गई क्योंकि बहुत सारी आइडियोलॉजी एक साथ मिली हुई थी, डायरेक्शन नहीं था। 18 महीनों में ही सरकार मोरारजी देसाई की गिर गई। उसके बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई तो कांग्रेस को मिला मुद्दा, कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया हमारे चरण सिंह को। ठीक है, कांग्रेस ने जब चरण सिंह को हमारा सपोर्ट कर दिया तो अब चरण सिंह की सरकार बन गई 1980 तक, और फिर इनकी सरकार रही हमारी चरण सिंह की, और 1980 में फिर कांग्रेस ने हमारा समर्थन खींच लिया, चरण सिंह की सरकार गिर गई और फ्रेश इलेक्शन हुआ। और तब बात आई कि इंदिरा बुलाओ और देश बचाओ, इंदिरा बुलाओ देश बचाओ, ये बोला गया क्योंकि यार नए लोग थे ये, इनके पास कुछ भी नहीं था करने के लिए। और उसी टाइम पर जो इस समय लीडरशिप इंडिया में चल रही है, जेपी नारायण में ही अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, उसी में हमारे नीतीश कुमार जो लीड कर रहे हैं इसमें बिहार को, वो भी थे। तो जो इस समय की लीडरशिप चल रही है इंडिया में, उस समय एक शेप मिल गया था उस लीडरशिप को। इस टाइम पर जब ये चल रहा था हमारा 1975 में इमरजेंसी से शेप मिल गया था। ठीक है, अब फिर हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, कांग्रेस ने फिर हमारे 353 सीटें जीती और सबसे ज़्यादा सीट फिर मिली इनको कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में, यूपी बिहार, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें हमारी इंदिरा गांधी को मिली। अब कांग्रेस पार्टी हमारी एक अम्ब्रेला पार्टी बन गई थी। अब इनकी कोई आइडियोलॉजी, बहुत पेकुलर आइडियोलॉजी नहीं रह गई थी क्योंकि बहुत सारी पार्टीज मिलकर हमारी कांग्रेस जीती थी हमारे 1980 में। तो ये अम्ब्रेला पार्टी मतलब कि ये होता है कि दोस्तों कई सारे थॉट्स, कई सारी आइडियोलॉजी एक में ही मिल गई, राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट, मॉडरेट, सब एक में ही आके मिल गए थे। और यदि एक तरफ बोले कि झुकाव किधर हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, तो सोशलिस्ट था और प्रो पुअर झुकाव ज़्यादा था हमारे कांग्रेस का उस समय पे, जब 1980 में जीती थी। लेकिन जब 1984 में हमारी इंदिरा गांधी की सरकार आई, राजीव गांधी की सरकार आएगी, जब इंदिरा गांधी को मार दिया जाएगा आफ्टर ऑपरेशन ब्लू स्टार, तब वहाँ पे अब कैपिटलिज्म की तरह धीरे धीरे इंडिया मूव करना शुरू कर देगा, लिबरलाइज, हमारा इकॉनमी लिबरलाइज हो जाएगी। और 1991 के बाद तो पूरी हमारी इकॉनमी ओपन हो जाएगी विद द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।